तो आज हमारे सामने है हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग। इसका दावा तो बड़ा दिलचस्प है कि सुबह 8 बजे से पहले अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम सोच रहे थे कि जरा इसकी गहराई में उतरें। सही है। ये समझना कि सुबह जल्दी उठकर, वो भी एक खास रूटीन के साथ, क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? और क्या ये वाकई सबके लिए काम करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि आपकी सुबह की शुरुआत वही आपके पूरे दिन को और फिर आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देती है। मतलब सुबह का पहला घंटा सबसे जरूरी। हाँ, एलरॉड यही कहते हैं कि रोज की भागदौड़ शुरू होने से पहले, मतलब नॉर्मल उठने के टाइम से भी 1 घंटा पहले जागो और वो 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखो। अच्छा, और इस 1 घंटे में करना क्या है? इसके लिए उन्होंने एक तरीका बताया है, बड़ा कैची नाम है, लाइफ SAVARS। SAVARS, ये क्या है? ये दरअसल 6 चीजों की पहले अक्षर है। S से साइलेंस यानी शांति, ध्यान लगा लो, प्रार्थना कर लो या बस शांत बैठ जाओ। A से अफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव बातें खुद से कहना। अच्छा, जैसे मैं ये कर सकता हूँ टाइप की चीजें। हाँ बिल्कुल। फिर V है विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को मन में देखना, उन्हें हासिल करते हुए महसूस करना। ओके। E से एक्सरसाइज, थोड़ी कसरत बॉडी को जगाने के लिए। ठीक है, ये तो समझ आता है। R है रीडिंग, कुछ अच्छा पढ़ना, मतलब पर्सनल ग्रोथ वाली किताबें। हाँ, सेल्फ हेल्प टाइप। और आखिर में S है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, अपने विचार या आभार जताना या दिन की प्लानिंग। अच्छा, तो ये 6 काम हो गए: साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। SAVERS। एग्जैक्टली। और सुझाव ये है कि हर एक पर करीब 10 मिनट लगाओ तो हो गया 1 घंटा। 1 घंटा रोज सुबह। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि अगर किसी के पास टाइम कम हो तो वो इसे छोटा करके सिर्फ 6 मिनट में भी कर सकता है। हाँ। हर एक्टिविटी पे 1-1 मिनट। ओह, 6 मिनट वाला वर्जन भी है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है कम समय वालों के लिए। हाँ, देखिए, इस किताब की कुछ बातें तो वाकई अच्छी हैं। एक तो ये तरीका बहुत साफ है, स्टेप बाय स्टेप, कोई कंफ्यूजन नहीं। सही है। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा, लेखक की अपनी कहानी, वो कार एक्सीडेंट और फिर पैसों की तंगी से उभरना, वो लोगों को कनेक्ट करती है, हिम्मत देती है। बिल्कुल, वो प्रेरणादायक हिस्सा तो है ही। और ये लचीलापन भी है कि आप ध्यान चुने या प्रार्थना या कौन सी किताब पढ़ें। हाँ, ये कस्टमाइज किया जा सकता है और सुबह सुबह ही कुछ कर लेने का एहसास, वो भी शायद दिन की शुरुआत अच्छी करता है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी तो है इसकी। हाँ, बिल्कुल है। जैसे ये जो SAVRs में चीजें हैं, पढ़ना, कसरत करना, ध्यान करना, ये कोई नई खोज तो नहीं है। सही कहा, ये तो हमेशा से लोग करते आए हैं। एलरॉड ने बस इन्हें एक सुबह के पैकेज में डाल दिया है। बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि किताब में वैज्ञानिक सबूतों से ज्यादा, मतलब किस्से कहानियों पर, लोगों के अनुभवों पर ज्यादा जोर है। हाँ, एनेक्डोटल एविडेंस जिसे कहते हैं। और ये भी है कि ये सबके लिए शायद उतना प्रैक्टिकल न हो। वही बात, जो रात की शिफ्ट करते हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जिन्हें नींद की ही दिक्कत है, उनके लिए सुबह 1 घंटा जल्दी उठना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। और कुछ लोगों को शायद लेखक का अंदाज भी थोड़ा ज्यादा ही, क्या कहते हैं, उत्साही या रिपीटेटिव लग सकता है। हाँ, वो सेल्फ हेल्प वाला टोन। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि किताब चली बहुत है, मतलब जबरदस्त हिट रही है। हाँ, लाखों कॉपीज बिकी हैं दुनिया भर में। इसने एक तरह का मूवमेंट ही शुरू कर दिया लगता है। सही कहा। अब तो इसी पैटर्न पर उद्यमियों के लिए, लेखकों के लिए अलग अलग मिरेकल मॉर्निंग वर्जन आ गए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इसकी जरूरत महसूस हुई। हाँ, और कई पढ़ने वाले बताते भी हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी सोच पॉजिटिव हुई और ये असर टिका भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताब शायद उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो एक सीधी सादी बनी बनाई सुबह की रूटीन चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। हाँ, या जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में नए हैं और एक स्टार्ट पॉइंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। पर अगर किसी का अपना सुबह का सिस्टम पहले से है या जिसे ये सेल्फ हेल्प वाली भाषा बहुत पसंद नहीं, तो शायद उन्हें ये उतनी खास ना लगे। हो सकता है उन्हें लगे कि ये वही पुरानी बातें हैं। तो संक्षेप में कहें तो द मिरेकल मॉर्निंग एक मोटिवेशनल गाइड ज्यादा है, साइंटिफिक स्टडी कम। ये सुबह का पहला घंटा खुद पर लगाने की प्रेरणा देती है। और इसकी सादगी और वो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ,
वो इसे आदतें बनाने के लिए एक असरदार टूल जरूर बनाती है, भले ही कॉन्सेप्ट्स नए ना हों। बिल्कुल। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। सुबह के रूटीन का महत्व तो है, पर क्या ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया जो अक्सर ऐसी किताबों में दिखता है, क्या ये हमारी व्यक्तिगत जरूरतों और अलग-अलग लाइफस्टाइल को नजरअंदाज नहीं कर देता? क्या अपनी खुद की अपने हिसाब से बनाई गई मिरेकल मॉर्निंग ज्यादा असरदार नहीं होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।